हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये कंपाइलेशन जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसआरबी के और डीएसएसबी या अदर लेक्चरर एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनसे मैं कलेक्ट करके यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम फैक्ट ले सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। आज फिर से हम टेक्सटाइल का पार्ट कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब 16 से स्टार्ट कर रखा है। जैसे स्टार्टिंग में है एक क्वेश्चन, रिसेंट डेवलपमेंट ऑन फिनिशिंग फोकस ऑन reducing consumption of water, energy and chemicals. They are non-renewable resources which are used for finishing textiles. तो इसमें कैसे मतलब ये डायरेक्टली कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, बस ये है कि एनालिसिस करके हमने कैसे इसको आंसर लेके आना है। तो जैसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक्चुअल में ये जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल रहा है, तो इसमें हम जो फिनिशिंग वगैरह में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो क्या होंगे, रिन्यूएबल तो है ही नहीं, क्योंकि केमिकल है, कोई सस्टेनेबल नहीं है वो। लेकिन उसको जैसे वाटर कंजप्शन, एनर्जी, केमिकल्स, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम रिन्यूएबल पे काम नहीं कर पाए हैं। और मतलब केमिकल तो यूज हो रहे हैं, तो इसको हमें ट्रू ही कहेंगे, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल रहा है इसमें। फिर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो ये इसमें जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पे भी दे रखा है कि बहुत सारी टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेस वाटर की, एनर्जी भी जैसे उसमें एनर्जी कम इसलिए यूज हो रही है क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं इसके लिए। कुछ जैसे लूम्स में चेंज कर दिया, या फिर फिनिशिंग जो मटेरियल रहता है उसमें इक्विपमेंट में चेंज है। तो ये तो एक्चुअल में गाइस कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, पर ये इसी टाइप से मैं दे रही हूँ कि डेवलपमेंट इतना हुआ है कि वाटर कंजप्शन है वो लेस है, एनर्जी लेस है, केमिकल्स है। तो ये आपको सोचना है कि अगर हम कुछ भी नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसका पॉजिटिव कुछ ना कुछ है। तो इतना पॉजिटिव ज़रूर है, क्योंकि इतना टेक्सटाइल इतना वेस्ट जनरेट कर रही थी, तो उस पर ये फोकस किया गया है कि मतलब इसको वेस्ट जनरेशन कैसे कम हो, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो रहा था, रिवर्स वगैरह में बहुत जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वाटर, तो इसलिए इस पर थोड़ा काम हुआ है। फिर इस पर ये नहीं हुआ कि टोटली हमें मतलब बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो इसमें केमिकल तो यूज हो ही रहे हैं फिर भी फिनिशिंग प्रोडक्ट में। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसका आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। फिर ये 17 है, जैसे ट्रेडिशनल कांथा इज ए सस्टेनेबल टेक्सटाइल। फिर इसका रीजन क्या बताया कि इट इज़ ट्रेडिशनल मेड फ्रॉम वेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल, तो ये सस्टेनेबल है। तो हमें पता है जैसे कांथा मटेरियल है उसको जैसे ओल्ड फैब्रिक जो भी रहता था, जैसे साड़ी वगैरह बनाते हैं इससे, तो ओल्ड फैब्रिक जो भी है उसको पैच वर्क में लेके आ रहे हैं, तो उसमें जैसे ऐसे इसकी रनिंग स्टिच रहती है, उससे यूज़ करते हैं इसमें। और ओल्ड फैब्रिक को पीसेस को जोड़ जोड़ के, या फिर मतलब क्विल्टिंग स्टाइल में भी बना देते हैं इसका, कुछ भी साड़ी भी बना रहे हैं। तो साड़ी बहुत फेमस है कांथा की, साड़ी, दुपट्टा, ये तो इसमें मतलब आजकल तो बहुत चेंज कर दिया है। पहले वेस्ट मटेरियल जो रहता था उससे टेक्सटाइल जो फैब्रिक लगाया जाता था, कॉटन, मोस्ट ऑफ कॉटन यूज़ होता था इसमें। तो इसलिए इसको सस्टेनेबल बोला गया है। सस्टेनेबल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब नया प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, सॉरी नया मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना इसमें कोई ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। जो हमारे पास ओल्ड मटेरियल है उसी से हम कर रहे हैं, इसलिए सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब जो हमारी जो अगली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए हम रिसोर्सेज को कंजप्शन उसका नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सेव कर रहे हैं। फिर है फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग। ये मैंने जैसे आपको करवाया हुआ है डायरेक्टली, जो वीडियो है उनमें टेक्सटाइल की वीडियो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, यार्न नंबरिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो इसको जैसे डायरेक्ट में है डेनियर और टैक्स, और इनडायरेक्ट में मीट्रिक और इंग्लिश नंबर। तो ये दे रखा है यहाँ पे। फिर ये जैसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वो वीडियो में सुन लेना आप। तो इसके जैसे बी है आंसर, तो इसका ये आ रहा है, जैसे डेनियर और टैक्स है ये, तो ये डायरेक्ट में आ रहा है इस टाइप से। फिर चलते हैं, मैच द फैशन टर्म्स गिवन इन लिस्ट वन विद द मीनिंग गिवन इन लिस्ट सेकेंड। तो क्लासिक का है, जैसे क्लासिक का क्या होगा,
क्लासिक मतलब ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है हमारा, तो वो क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, लास्ट थ्रू एजेस। ये मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है वो, और कभी मतलब इसका क्रेज जाता नहीं है। फिर फेड है, फेड में क्या होगा, शॉर्ट लाइव होगा। फेड मतलब फेड हो गया, कुछ भी चीज़ है वो मतलब उसका कोई ट्रेंड नहीं रहा। शॉर्ट लाइव क्रेज़ मतलब कुछ दिन के लिए उसका क्रेज़ था, फिर उसको पुराना हो गया, इसलिए ये फिर है हॉट कल्चर। ये मैंने जैसे कुछ कुछ जैसे ये फ्रेंच वो है एक टर्म्स है, इसको प्री ऑपरेटिव बोलते हैं। तो ये बोल रखा है जैसे कि इट मीन्स एनी अटायर विच इज़ नॉट कस्टम मेड, ऑलमोस्ट एवरी फैशन हाउस एंड कंटेम्प्रेरी ब्रांड मेक्स इट टू गारमेंट दैट इज़ प्रोड्यूस बाई फैक्ट्री इन स्टैंडर्ड साइज। मतलब रेडी टू वियर, जो भी हम जो टी शर्ट वगैरह जो भी कुर्ते हो गए एक साइज़ में बन रहे हैं, कोई मतलब फैशन टर्म मतलब स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए नहीं है। जैसे हॉट कल्चर है ये वाला, इसमें सेलिब्रिटी वगैरह पहनते हैं इसको, ये स्पेशल एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बिजनेस ऑफ डिज़ाइनिंग सेलिंग कस्टम मेड गारमेंट फॉर एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा इनका डिफरेंस, आप इसमें नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फैड है उसके सामने आप ये डालोगे शॉर्ट लाइव क्रेज़ है, इस टाइप से आप अपने नोट्स बनाना, कभी बनाओ तो हॉट कल्चर इसमें जैसे आप ये डालोगे एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड। तो ये जैसे इस टाइप से बना के आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। फिर ये है जैसे सेकंड, ये क्लासिफिकेशन है इसकी, टेक्सटाइल जो फाइबर रहते हैं उसकी। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया भी है कि जो मैन मेड है या फिर जो नेचुरल फाइबर रहते हैं उनमें क्लासिफिकेशन कैसे, कोई सीड फाइबर है। सीड फाइबर में क्या आएगा, क्योंकि कॉटन के ऊपर जो हम भैंसों को डालते हैं उसके एक जो सीड रहता है उसके ऊपर ही कॉटन रहती है। फिर इसी टाइप से पाइनएप्पल है, वो लीफ है, प्लांट लीफ से मिलता है। फ्लैक्स और स्टेम से। और कोयर है वो आपको पता ही है, छिलके को जो उसका कोयर का जो हस्क रहता है उससे मिलता है हमें। जो नारियल पीते हैं उसके ऊपर जो फाइबर रहता है उसको बोलते हैं फ्रूट हस्क। तो इसका आंसर है ए। ये मैचिंग कर लेना आप। तो इस टाइप से आप ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पे भी कैसे हम इसको एक ही जगह पे